वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है उनको लेकर बात कर रहे थे। आज ही हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, तो चलिए क्लास को बगैर समय गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख परियोजनाएं, इनको लेकर बात करेंगे। अब तक की क्लास में हमने लगभग इस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया था, लेकिन आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को क्या कर लेंगे, पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे इस टॉपिक को। तो देखिएगा, कुछ योजनाएं हम पढ़ लेते हैं। प्रमुख योजनाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपणी योजना। आपणी योजना जो कि जर्मनी की आर्थिक सहायता से चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों में क्या की गई थी, संचालित की गई थी। उसके बाद हम बात करें जीवन धारा योजना। इसमें बीपीएल, किसान और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए बिना खर्च के सिंचाई कुओं को क्या किया गया, निर्माण करके देना, यानी कि कुएं खोद के देना उनके लिए जो बीपीएल किसान है, SC ST लोग हैं, ठीक है, उनके लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी योजना रहेगी उसको लेकर बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका प्रारंभ पूछ लेते हैं काफ़ी बार, तो याद रखना है आपको 1 जुलाई 2015। ये केंद्र व राज्य का क्रमशः है कितना, 60 व 40% अंश है। वहीं हम बात करें समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ऑन ऑफ जल प्रबंधन का समावेश इस योजना में कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो बताएंगे हम। सिंचाई सुविधा को प्रभावी बनाना इसका क्या है, उद्देश्य है। उसके बाद हम बात करेंगे निरांचल जो योजना है उसको लेकर, कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। वहीं हम बात करें राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में ये क्या की गई, प्रारंभ की गई। राजस्थान के सिर्फ धौलपुर और उदयपुर जिले में क्या की गई है, शुरू की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिणामों में सुधार लाने के लिए ये योजना क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। वहीं हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी अभियान को लेकर। इसको काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि 27 जनवरी 2016 से गर्दनखेड़ी झालावाड़ के चेची तालाब से क्या की गई थी, शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका, तो बताएंगे हम कि गांव की पेयजल समस्या का क्या करना, समाधान करना। उसके बाद हम बात करते हैं जल जीवन मिशन। इसका प्रारंभ जो हुआ था ये 2019-20 में हुआ। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की क्या की, घोषणा की, जिसके तहत 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने की ये योजना है। देखिएगा, हमने तो ये जो योजना है वो धरातल पे उतरती देखी है नहीं। आपके साइड में इसका कितना बेनिफिट हुआ है ये जरूर हमें कमेंट करके बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र व राज्य की इसमें भागीदारी कितनी रहेगी, तो बताएंगे। इसमें केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो 50-50% रहेगी। आगे हम बात करेंगे राजीव गांधी जल संचय योजना को लेकर। इसका प्रारंभ पूछ लेते हैं, तो याद रखना है आपको अगस्त 2019। आगे हम बात करेंगे अटल भूजल योजना को लेकर। प्रारंभ पूछ लेते हैं इसका, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से देश के 7 राज्यों
जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के 78 जिलों को शामिल इसमें किया गया है। विश्व बैंक व भारत सरकार की भागीदारी को लेकर बात करें तो रहेगी इसमें 50-50%। उद्देश्य को लेकर पूछा जाए तो आपको बताना है कि गिरते भूजल को रोकना व बेहतर प्रबंधन करना क्या है इसका उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी, जो कि राजस्थान के जोधपुर से शुरू। वहीं हम बात करें भूजल प्रबंधन के लिए क्या की गई है, शुरू की गई। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि जो ज़मीन के नीचे 500 मीटर तक की जानकारी ये देता है। इसमें क्या लगा देते हैं, जैसे एरोप्लेन है ये, इसमें लगा देते हैं उसको, तो ये जो ज़मीन के नीचे है 500 मीटर तक की जानकारी दे देता है कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे नहीं है। ये सर्वेक्षण इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। राजस्थान मरुक्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। वहीं हम बात करें प्रारंभ को लेकर, तो प्रारंभ फरवरी 2018 से योजना 7 वर्ष में क्या होगी, में पूर्ण होगी। इस परियोजना में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले क्या है, लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से ये जिले लाभान्वित होंगे। आगे बात करते हैं हम मुख्यमंत्री राजनीर योजना को लेकर। प्रारंभ इसका पूछे तो बताएंगे हम 13 मार्च 2020 को क्या की गई, ये प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या है तो बताएंगे हम शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ़ किया जाए। ये कि इसका क्या है उद्देश्य है ना, कि 15,000 लीटर तक का आ रहा है तो उसका क्या किया जाए, शुल्क है जो माफ़ किया जाए मासिक, है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जायका। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया। देखिएगा इसके बाद हम जैसे जायका पढ़ेंगे तो जनता जल योजना पढ़ लेंगे, फिर कुछ संस्थान हैं हमारे उनको लेकर बात करेंगे, और लास्ट में हम कुछ डार्क जोन है उसको लेकर बात करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। जायका हम पढ़ रहे हैं, जायका यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से 2017 में क्या की गई, ये प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या है तो बताएंगे राजस्थान के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार करना, यानी कि नए सुधार करना। ठीक है ना, कितनी 137 सिंचाई परियोजनाओं का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनता जल योजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजना को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाती है। यह योजना जैसलमेर, बीकानेर के अलावा सभी जिलों में क्या है, संचालित है। किसके अलावा, जैसलमेर और बीकानेर के अलावा सभी जिलों में क्या है, ये योजना संचालित है। अब कुछ प्रमुख संस्था है उनको लेकर बात कर लेंगे कि राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड, जो कि जोधपुर में है। स्थापना कब हुई तो बताएंगे हम 1950 में। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है तो बताएंगे हम बीकानेर में। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान जल विभाग निगम लिमिटेड, जो कि है जयपुर में। स्थापना 1984 में। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है तो बताएंगे हम कोटा में। आगे हम बात करें कि राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक हैं। वहीं हम बात करें भूजल ब्लॉक की
कितनी श्रेणियां हैं तो बताएंगे हम 5 है, जिसमें है अति दोहित ब्लॉक जिसमें है 224 ब्लॉक, और विषम ब्लॉक जिसमें है 27 ब्लॉक, अर्धविषम ब्लॉक इसमें है 21 ब्लॉक, सुरक्षित ब्लॉक में है 37 ब्लॉक, और लवणीय ब्लॉक में है 3 ब्लॉक। ठीक है ना। देखिएगा एक बार इस बात को ऐसे समझना आप, ये अपडेट है। इससे पहले अगर सर के नोट्स हैं आपके पास तो यहाँ पे जो अति दोहन ब्लॉक है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट्सों में लिखा हुआ है 219, यहाँ पे 27, एक मिनट, हाँ ये सही है, यहाँ 27 नहीं होकर हाँ यहाँ पे 22 लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे 21 ना लिखा हो के यहाँ पे 20 होगा, और यहाँ पे 38 होगा। ठीक है, और ये तो 3 ही है। इनको क्या कर लेना है आपको, इनको काट लेना है और ये याद रखनी है ये चीज़। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं, 1 मिनट। देखिएगा ये 3 इस प्रकार से हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। देखिएगा हम बता रहे थे आपको कि ये जो लवणीय में 3 श्रेणियां हैं ये कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है। ये 5वें नंबर की जो लवणीय अपनी श्रेणी है इसमें 3 हैं, तो ये कौन कौन से हैं तो ये याद रखने हैं आपको। एक तो है इसमें तारा नगर जो कि हैं चूरू। वहीं हम बात करते हैं खाजूवाला, इसमें है बीकानेर, और एक है रावतसर जिसमें है हनुमानगढ़। ठीक है, राज्य की नवीनतम भूजल नीति जो है जो 18 फरवरी 2010 की है, वही हम बात करें विश्व। आगे देख लीजिएगा, आगे देखो इसमें एक है डार्क जोन। डार्क जोन पढ़ेंगे हम, जिन क्षेत्रों में जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचे जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे डार्क जोन कहते हैं। राजस्थान में कुल 302 में से 214 डार्क जोन में आ चुके हैं। देख लो अब आप क्या स्थिति है ना, 302 में से कितने आ गए, 214 डार्क जोन में आ चुके हैं। 3 ब्लॉक पूर्ण खारे जो इस प्रकार है, तारानगर चूरू, खाजूवाला बीकानेर और रावतसर हनुमानगढ़। ये चीज़ें जो नोट्स हैं सर के उसमें ऐड नहीं है, आप उनमें ऐड कर लेना। ठीक है जी। एक आपको याद रखना है कि राज्य की नवीनतम भूजल नीति जो कि 18 फरवरी 2010 की है, वहीं हम बात करें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 22 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय जल दिवस है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो हमारे भीम साहब की क्या है जयंती भी है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट इस टॉपिक से संबंधित है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा जो राजस्थान की सिंचाई है वो टॉपिक पूर्णतः पूरा हो गया है।
ठीक है, 3 पार्ट इसमें हमने पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं आपको नए टॉपिक में नई क्लास के साथ। जब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।